हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेट स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था, वहाँ के आगे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आपको इस क्लास को लास्ट तक, एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना है। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि ज्वाला जलती है, यह पंक्ति प्रसाद जी के किस काव्य से है। तो आपको ये बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पंक्ति है शीतल ज्वाला जलती है, ये आपकी आंसू से ही ली गई। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, कामायनी, झरना और लहर, ये तीनों की तीनों रचनाएं आपकी जयशंकर प्रसाद की ही हैं। और कामायनी जिसमें जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कामायनी महाकाव्य है, ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लहर, झरना, ये रचनाएं आपकी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। तो आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। और इस क्लास में हम नए क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि आंसू का रचना काल क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी, क्योंकि आंसू की रचना जो हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी। ले चल मुझे बुलावा देकर गीत किस काव्य कृति में संकलित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लहर में। ठीक है, आंसू, झरना, कानन कुसुम और लहर, ये चारों रचनाएं आपकी जयशंकर प्रसाद की हैं। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर गई प्लावित तन मन सारा, ठीक है, गीत किस काव्य कृति में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका झरना। ठीक है, झरना में ये जो आपका दिया गया है गीत, वो आपका दिया गया है। ठीक है, कर गई प्लावित तन मन सारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीती विभावरी गीत किस राग का उल्लेख है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विहाग। ठीक है, विहाग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा पात्र कामायनी में नहीं है। तो कामायनी में आपका ईर्ष्या पात्र नहीं है, बाकी आपका मनु भी आता है, श्रद्धा भी आता है और ईडा भी आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ईर्ष्या। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम काव्य कृति थी वो कामायनी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ले चल मुझे भुलावा देकर पंक्ति के आधार पर प्रसाद जी पर क्या आरोप लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पलायनवादिता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये जो कथन है ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद की समय सीमा क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आप बहुत पहले से ही छायावाद के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो इसकी जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर के 1936 के बीच में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है। ठीक है, तो जो आपका छायावाद काव्य में प्रकृति का सौंदर्य निरूपण भी होता है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। रहस्यवादी भावना भी आपकी छायावादी काव्य में होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। राष्ट्रीय के स्वर, ये भी आपकी छायावाद काव्य में होती हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि छायावाद काव्य के विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शोषण का विरोध, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता आपका छायावादी काव्य में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद का वास्तविक आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू, जो कि आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इंदु, लहर, झरना, ये भी रचनाएं आपकी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की ही लिखित हैं। तो ऑप्शन आई, आंसू इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आपको कराया था, शायद लास्ट क्लास में कराया था, उसमें बताया था जयशंकर प्रसाद, पंत और आपके निराला, ये तीनों आपके छायावाद के कवि होते हैं।
तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, आगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब वहाँ से हमने एक चीज़ और बताया था कि छायावाद स्तंभ के बारे में। तो छायावाद के जो स्तंभ के कवि हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, छायावाद के स्तंभ से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो छायावाद के स्तंभ में आपका जयशंकर प्रसाद आते हैं, पंत आते हैं, निराला आते हैं, और चौथी जो आती हैं वो आपकी आती हैं महादेवी वर्मा जी। ठीक है, कौन आती हैं? महादेवी वर्मा जी आती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि छायावाद के 4 स्तंभ में आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नीला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये, क्योंकि ये आपके छायावाद के कवि नहीं है। छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मानवतावाद। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध मूलधारा क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कामायनी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध मूलधारा है। श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है? तो ये आपका तीसरा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग। और कामायनी में कितने टोटल सर्ग होते हैं? उस कामायनी में टोटल 15 सर्ग होते हैं। ये आपको सारी चीज़ें एडिशनल जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। श्रद्धा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो श्रद्धा का जो सांकेतिक अर्थ है वो आपका है हृदय की कोमल भावना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संसार। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन तुम संतृप्त जलनिधि तीर। ठीक है, ये शब्द कामायनी के किस पात्र के हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रद्धा पात्र के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील परिधान बीच सुकुमार में किस के सौंदर्य को प्राकृतिक के माध्यम से व्यक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्रद्धा। ठीक है, और श्रद्धा जो है आपका वो कामायनी का तीसरा सर्ग है। अगला है कि शक्तिशाली हो विजय बनो। ठीक है, ये वरदान कौन दे रहा है? तो ये वरदान जो है विधाता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं? ये सारी चीज़ें आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित कामायनी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किस कविता से उद्धृत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कामायनी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? तो अभी आपको बताया जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति उनका महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का कामायनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल से मंडित श्रेय किसने कहा? ठीक है, किसे कहा मतलब, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा काम को। प्रसाद के काव्य लेखन का प्रारंभ किस युग से होता है? तो प्रसाद का जो काव्य लेखन का आरंभ होता है वो आपका छायावाद युग से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काम गोत्र से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रद्धा होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पाक यज्ञ से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस साहित्यकार का बचपन का नाम कालाधर था? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाम था कालाधर, और इनको हम झारखंडी के नाम से भी बुलाते हैं। आपको पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि छायावाद को मोती की सी तरलता किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है? तो कानन कुसुम जो है वो जयशंकर प्रसाद की पहली रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 3 बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं, और एक बार मैं आपको बता चुका हूँ कि कामायनी जो महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, अगला है कि प्रसाद की किस रचना में सर्वोत्तम छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा झरना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल प्लावन की घटना का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा किस रचना में हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आंसू। ठीक है, और इस प्रकार से हमने लगभग 30 to 35 क्वेश्चन किए,
जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य BA सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो हम शायद काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर से कर चुके हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं हम लास्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।